प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अपने पास वो जो पेपर है ना ग्रेजुएशन लेवल का, वो सिर्फ एक ही पेपर है और इसके हमारे मेंस के सिलेबस में है, तो एसएससी को क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं देने चाहिए। 99% तो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के पहले नहीं देगा वो प्री में। आपको डरने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आपको एक बात मैं बताता हूं, रियलिटी, जो बच्चे डर रहे हैं, जो आप लोग टेंशन ले रहे हो, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, सारे लोग, हुआ क्या कि जैसे मतलब 10+2 लेवल का जो पेपर था या 10th लेवल का पेपर था, बिल्कुल आसान था। ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में क्या हुआ, एक तो उसने गलतियां थी एक या दो जगह, तो क्योंकि अपना जो पीएसएस में बच्चे काम करते हैं, उन्होंने भी साथ साथ ये पेपर दिया है, तो उनके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई पेपर में। ध्यान से समझिए, प्रत्येक बच्चे को मैं समझाना चाह रहा हूं। उसने क्या किया, एक तो प्रिज्म के जो क्वेश्चंस बच्चे नहीं पढ़ते ना, प्रिज्म के क्वेश्चंस डाल दिए उसने। 2 या 3 क्वेश्चंस अपने पास प्रिज्म के थे। यहां पर 2 क्वेश्चन बच्चा स्टैटिस्टिक्स पढ़ता ही नहीं है, 2 क्वेश्चन उसके डाल दिए। प्रोबेबिलिटी पढ़कर नहीं गया उस पेपर में, 1 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का डाल दिया। उसके बाद यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बच्चा ध्यान देता ही नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर 1 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डाल दिया। और जैसे ही 5 या 6 क्वेश्चन अलग आए और बच्चों के मार्क्स वहां पर गिरने शुरू हो गए। आप यहां पर मेरा पेपर जैसे आप लोग कर रहे हो, आज का पेपर, मुझे बताइए यहां पर भी कुछ शुरुआत में मैं 4 या 5 क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन डाल दिया, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में मिसमैच कर रहा है। ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन लैंग्वेज में मिसमैच कर रहा है, तीसरा फिर से बड़ा क्वेश्चन डाल दिया, चौथा भी अपने पास यहां पर अच्छा क्वेश्चन डाल दिया, पांचवा थोड़ा आसान है, ये रहा, ये आसान है, सातवां क्वेश्चन फिर से आप बड़ा डाल दिया, आपसे नहीं हुआ। मुझे बताइए, ये बात आप क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? फिर प्रोबेबिलिटी डाल दी, आगे क्वेश्चन पेपर पूरा आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में ही आप लोगों से 15 क्वेश्चंस या 16 क्वेश्चन ही हुए होंगे, क्योंकि शुरुआत में 3 या 4 5 क्वेश्चन बड़े डाल दिए। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, प्रिज्म बच्चा नहीं पढ़ता, पिरामिड बच्चा नहीं पढ़ता, क्वेश्चन डाल दिए और उसके बाद बच्चों के क्वेश्चन कम होने शुरू हो गए। और ऊपर से रही सही बात, जब शुरुआत में, एक बात मैं बार बार बोलता हूं मेरे स्टूडेंट को, जब शुरुआत में अपने पास यहां पर सिर्फ एक ही न्यूज चैनल चलता था, शाम को 8 बजे के आसपास न्यूज आती थी और पूरे देश की जो खबरें हैं ना, वो उस आधे घंटे में बता देते थे और लोग सुन लेते थे। फिर ये प्राइवेट न्यूज चैनल शुरू हुए और प्राइवेट न्यूज चैनल में फिर पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, मतलब कम से कम 18 या 19 घंटे न्यूज चलनी शुरू हुई। अब यही हाल ध्यान रखना, जो अपने पास रीजनिंग है उसका पैटर्न चेंज हुआ है, जो और चीजें हैं वो पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन मैथ्स के अगर आप लोग 80 पेपर अगर आप लोग ईमानदारी से करोगे तो इससे बाहर, मैं बार बार बोल रहा हूं, टॉपिक सारे जो सिलेबस में लिखे हुए क्लियर करो। और इसके अलावा आप लोग सभी लोग इन पेपर को बार बार करो, ज्यादा टेंशन मत लो। बिना मतलब कि एग्जाम से पहले अगर आप लोग टेंशन ले लोगे तो फिर पेपर वैसे ही खराब होना है। सिर्फ ज्यादा चीजों का, छोटी सी बात का इस टाइम हो हल्ला ज्यादा होता है, काम की बातें कम होती हैं। गौरव पूछ रहा है सर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स तो नहीं आएगा ना प्री में? गौरव, सिलेबस में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स प्री के सिलेबस में नहीं है, तो 99% तो हमारे अनुसार, मेरे अनुसार नहीं आना चाहिए, याद रखिए भाई। अब उसने डाल दिया तो फिर कहोगे सर आपने तो कहा था मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन रियलिटी में उसमें अपने पास सिलेबस में नहीं है प्री में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, तो पेपर जो है वो हमेशा उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, तो उसका नहीं आएगा। दूसरी बात, स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान होता है, मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड डाल रखा है, तो उसको एक बार पढ़कर चले जाओ। परविंदर, ऐसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के नहीं, मैं तो आपके लिए उसके क्वेश्चंस डालना शुरू कर दूंगा, एलो प्रिज्म और पिरामिड के। तो डरने की जरूरत नहीं है। 5 या 10 दिन बाद जैसे ये पेपर आउट होंगे, मैं आपको सारे के सारे पेपर करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप देखोगे अरे यार ये तो हो अल्लाह ज्यादा था, तो ज्यादा अपने पास छोटी सी चीज का हो अल्लाह ज्यादा था, आप खुद देखोगे। मैथ्स में आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाकी रीजनिंग वगैरह में टेंशन लो। मैथ्स को तो मैंने 80 पेपर, आप करो तो सही ईमानदारी से। अब बच्चा करता है नहीं और फिर डरता उस चीज से कि वो हो पेपर तो टफ आ रहा है। हम तो बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं भाई, बहुत लेवल से पढ़ते हैं। डरना उन लोगों को है जो सिर्फ PYQ करके जाता है।
ओनली जो बच्चा PYQ करके जाता है उसको डरने की जरूरत है। आपको तो मैं इतना इतना डीप से पढ़ाता हूं, आप लोग भी टेंशन लोगे। अगर मैथ्स में टेंशन लोगे तब तो फिर कैसे ही काम चलेगा बताइए। हाँ राहुल, ये तो प्रॉब्लम आई है भाई, पेपर कैंसिल हुआ है काफी जगह। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब तो टेंशन मत लो, मैथ्स में टेंशन लोगे, मुझसे पढ़ रहे हो, मैथ्स में टेंशन लोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं तो बहुत डीप से पढ़ाता हूँ, जो SSC पूछता है उससे कम से कम मैं 100% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। तो अपने बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग डरे जिनका मतलब बेसिक क्लियर नहीं होता, पहली बात। और जो ओनली PYQ के भरोसे चले जाते हैं, थोड़ा सा सीखा, PYQ के क्वेश्चंस लगा लिए और बात खत्म, उन लोगों को डरने की जरूरत है। क्योंकि इस टाइम जो चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं इधर उधर। एक बंदे ने वीडियो बना दिया, उसको बच्चे देखते हैं तो दूसरे को बनाना जरूरी है, दूसरे ने बना दिया तीसरे को बनाना जरूरी है, तीसरे ने बना दिया चौथे को बनाना जरूरी है। वो एक पैटर्न मार्केट में सेट हो गया है। बाकी मैथ्स में बेसिक कहां से, अगर बेसिक क्लियर है तो वो क्या चेंज कर लेगा सोचिए। मोहित करो ना PYQ, क्यों नहीं करो भाई, करो PYQ भी करो। लेकिन जिस भी, जैसे मुझसे अगर पढ़े हो तो मेरी सीट भी साथ कीजिए, क्योंकि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन जो आज तक नहीं आया है वो भी मैंने डाल रखे हैं, PYQ भी डाल रखे हैं, तो आप सीट भी सोल्व कर सकते हो।